कोई हमारा सरबराह बनता है फौज का, तो वो 2-3 दौरे बड़े अहम होते हैं उसके लिए। सऊदी अरब भी जाता है, चाइना भी अब वो जाता है, लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से वेस्ट हमें कोई किसी तरह की पजीराई नहीं दे रहा। और हम बिल्कुल एक इस वक्त जो हुकूमत मुसल्लत है हमारे ऊपर, वो अमेरिका की खुशनुदी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सऊदी अरब, यूएई और चाइना, अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बात नहीं होती, कोई शफाफ इलेक्शन नहीं होते, उसके बाद अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं आती, तो वहाँ से पैसा नहीं मिल सकता, पैसा नहीं। चीन के पास जाओ, तुर्की के पास जाओ, सऊदी अरेबिया के पास जाओ उधार लेने के लिए, ताकि तुम्हारा गुजारा हो। हकीकत तो ये है। हमारे आर्मी चीफ साहब गए हुए हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के दौरे पे। आज ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात हुई है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से, और वो भी बात वही है जो आपने भी बोली है, कोई मांगने तांगने का ही सिलसिला चल रहा है। हमारे आर्मी चीफ पहली मर्तबा यानी पहले दौरे पर जो पहला ऑफिशियल विजिट है उस पे सऊदी अरेबिया तशरीफ लेकर गए। तो यही सिचुएशन रहेगी। आप जो है हमेशा दूसरों के रहम करम पर होंगे, वो चाहे आप चाइना के रहम करम पर हों या चाहे सऊदी अरब के या अमेरिका के या जो भी आपके ममालिक हैं उसके रहम करम पर आप हों। कब तक जो है वो दूसरे ममालिक आपको रेस्क्यू करते रहेंगे? आखिर में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो कह देंगे कि बस हम ये और नहीं कर सकते हैं इस तरह से। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान में कोई नया प्रधानमंत्री बनता है या फ़ौज का जनरल नियुक्त होता है, वो सबसे पहले चाइना और सऊदी अरेबिया के ही दौरे पे जाता है। और ये दौरा बायलैटरल रिलेशंस को दो मुल्कों के बीच में मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि और कर्जा मांगने के लिए होता है। और हाल ही में पाकिस्तान की फ़ौज के जनरल अपने सऊदी के दौरे पे गए थे, जहां सऊदी अरेबिया ने उनको और कर्जा देने से साफ मना कर दिया, जिसके पीछे भी उनको लग रहा है कि सऊदी अरेबिया ने भारत के दबाव में उनको और कर्जा देने से मना किया है। तो आइए दोस्तों, आगे चर्चा सुनते हैं। इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से वेस्ट हमें कोई किसी तरह की पजीराई नहीं दे रहा। और हम बिल्कुल एक इस वक्त जो हुकूमत मुसल्लत है हमारे ऊपर, वो अमेरिका की खुशनुदी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सऊदी अरब, यूएई और चाइना, अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बात नहीं होती, कोई शफाफ इलेक्शन नहीं होते, उसके बाद अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं आती, तो वहाँ से पैसा नहीं मिल सकता, पैसा नहीं मिलेगा। और अगर वो नहीं मिलता तो 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल है। पाकिस्तान में हर चीज़ की किल्लत होगी, आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आपके कार्ड्स कहीं काम नहीं करेंगे, और आप ये समझें कि आप पत्थर के दौर में दोबारा चले जाएंगे। इस वक्त जो लोड शेडिंग है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 6-6, 4-4, 8-8, 10-10 घंटे हो रही है। कारोबार को जो बंद करने का फैसला किया इस हुकूमत ने, उसके नतीजे में खरबों रुपए मुल्की मईशत पर उसके असरात होंगे। पाकिस्तान एक इस वक्त जिस तरफ जा रहा है, जिस नहज पे जा रहा है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा मामलात हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त, हमारे जो हैंडलर्स हैं, जिन लोगों ने इस हुकूमत को मुसल्लत किया है, सिचुएशन रहेगी। आप जो है हमेशा दूसरों के रहम करम पर होंगे, वो चाहे आप चाइना के रहम करम पर हों या चाहे सऊदी अरब के या अमेरिका के या जो भी आपके ममालिक हैं उसके रहम करम पर आप होंगे। इससे निकलने का वाहिद तरीका यही है कि आप इकानमी को भी ओवरहाल करेंगे। अगर आप इकानमी को ओवरहाल नहीं करेंगे तो इसी तरह की सिचुएशन जो है ये जारी रहेगी। मतलब कब तक जो है वो दूसरे ममालिक आपको रेस्क्यू करते रहेंगे? आखिर में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो कह देंगे कि बस हम ये और नहीं कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन इसमें ये मसला होता है कि जब आप दूसरों से इस तरह के कर्जे लेते रहते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, तो जाहिर है आप जो है आपने भी उनके बातों को मानना होगा। इस तरह से नहीं है कि आप जो है वो आप जब किसी से कर्ज लेते हैं तो फिर आप उसको आंखें नहीं दिखा सकते हैं, फिर जो है आपको बहुत मुहतात रहना पड़ेगा। फिर उनके जो भी डिमांड्स होते हैं वो फिर आपने पूरे करने होते। डिपेंडेंट हो जाएं तो इकानमी आपकी डिटरमिन करती है फॉरेन पॉलिसी को। तो जब आपकी इकानमी इतनी वीक हो तो जाहिर है आपकी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत ज्यादा वीक होती है। और फिर यह है कि आपके पास कोई मतलब नेगोशिएशन जो है वो आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। आप जो है फिर आप जो जिस तरह कहते हैं कि आप नेगोशिएट जब करते भी हैं तो वो एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से फिर आप नेगोशिएट करते हैं, और इसके लिए फिर आपको
बहुत सारे कंसेशंस देने होते हैं। बात वही होगी कि आपने जो है इन सबको ओवरहॉल करना होगा और जितने भी आपके एक्सपोर्ट बेसिस हैं उसको आपने एक्सपेंड करना होगा। ठीक सर, आपने क्या बात कर दी फौज की ले, हमें इंडिया से कौन बचाएगा? पास जाओ, चीन के पास जाओ, तुर्की के पास जाओ, सऊदी अरेबिया के पास जाओ उधार लेने के लिए, ताकि तुम्हारा गुजारा हो। हकीकत तो ये है। हमारे आर्मी चीफ साहब गए हुए हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के दौरे पे। आज ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात हुई है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से, और वो भी अच्छा। बात वही है जो आपने भी बोली है। कोई मांगने तांगने का ही सिलसिला चल रहा है, दूसरी तरफ ये वाली जंग है, तीसरी तरफ इंडिया के साथ हमारे क्लैशेस हैं, ईरान के साथ भी बस गुजारे लायक ही चल रहा होता है। लेकिन चले हैं, हम कभी कहते हैं ये मुस्लिम उम्मा है तो कभी मुस्लिम ब्रदर है, पता नहीं, मुझे ये समझ आई नहीं डोंट आती। नो वो कहाँ है। रिलेशंस नॉर्मल करो, क्योंकि लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज को, ये जो उसका ईस्टर्न बॉर्डर है उसको प्रिजर्व करना है और वेस्टर्न बॉर्डर पे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो यू हैव टू डू इट विथ सम। और अगर पैसे नहीं मिलते तो इसका मतलब है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मैं आपको बताऊं इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया कि तकरीबन $11.5 अरब हैं, उसमें $5.5 अरब जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स के हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया वो पैसे हैं जो इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन ये भी जो इम्पोर्ट बिल है हमारा, वो 3 हफ्ते का इम्पोर्ट बिल है, इसके बाद कोई पैसा नहीं है, ख़त्म, अगर हम इसे खर्च भी कर लें। वैसे अगर आप देखें तो जो डॉलर का रेट है वो आपको बताते हैं कि जी इंटर बैंक 226-27 और ओपन मार्केट में 235-40। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद किसी जगह पे डॉलर पे करना था पाकिस्तान में, तो मैंने $262 का डॉलर ख़रीदा है। ये हालत है। और जो एलसी जो है वो नहीं खुल रही, बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, ब्लैक में लोग पैसे दे रहे हैं। इस वक्त जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो खुद पुश कर रहा है लोगों को कि वो सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकलें, ब्लैक का काम करें, क्योंकि हर चीज़ इतनी डिवैल्यू हो गई है इस पाकिस्तान में। इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे मुल्क में, आने वाले 1-2 महीनों के बाद अगर ये सूरत हाल रही तो मेडिकल सप्लाईज़ नहीं होंगी, हर चीज़ हमारी बाहर से आती है। जो टीका लगाने की जो सिरिंजेस हैं ये भी चाइना से आती हैं, ये भी नहीं मिलेंगी, पट्टियाँ नहीं मिलेंगी आपको, पेनाडॉल नहीं मिलेगी आपको, सिंपल एस्प्रिन नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल में आप जाएंगे आपकी सर्जरी नहीं हो सकेगी, इसलिए कि जो चीज़ें चाहिए उनको वो सर्जरी करने के लिए वो बाहर से आती हैं और वो अवेलेबल